नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो एक वीडियो से प्रेरित होकर ही बना रहा हूं। आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में चल रहा है, वह सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। वास्तव में सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष शब्द जब संविधान में लाया गया था, उसका अर्थ क्या था? भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में किसी भी धर्म को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत में जिस किसी जाति के लोग निवास करते हैं, वो सब पूरी तरह से अपने धर्म को सुरक्षित रखने में और अपने धर्म को आगे बढ़ाने में स्वतंत्र रहेंगे, हर धर्म की इज्जत करेंगे, हर धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन आज 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यदि हम एक निष्पक्ष रूप में एक पढ़े लिखे जागरूक नागरिक के नाते विचार करें, मुस्लिम आबादी की संख्या लगभग 25 करोड़ होगी और मैं समझता हूं ईसाई समुदाय की संख्या बहुत कम है, सिख समुदाय की संख्या भी बहुत कम है। आज क्या कारण है सेक्युलर शब्द को बार बार सामने लाकर हिंदुत्व के बचाव में इस सेक्युलर शब्द का उपयोग किया जा रहा है? मैं शुद्ध हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व पे विश्वास करता हूं और हिंदुत्व पे गर्व करता हूं। लेकिन यह भी मेरा कर्तव्य बनता है कि यदि मेरे राष्ट्र में हिंदुत्व के अंदर ही कुछ हिंदू विचारधारा के लोग जाति और संप्रदाय के नाम पर लोगों को विभाजित करने का काम करेंगे, तो एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं इस विषय का विश्लेषण करूं। मैं मानता हूं भारत में धर्मांतरण हो रहा है। यदि वो धर्मांतरण हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 145 करोड़ की जनता में मैं दावे के साथ कह सकता हूं 110 करोड़ तो हिंदू हैं। 110 करोड़ से ज्यादा ही होंगे, लेकिन मैं न्यूनतम संख्या मान के कह रहा हूं। क्या 110 करोड़ हिंदू वाले राष्ट्र में हिंदुओं का धर्म परिवर्तित कोई आसानी से करवा सकता है? क्या यदि ईसाई समुदाय हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हैं, कितना प्रतिशत ईसाई संप्रदाय है इस देश में, क्यों हिंदू धर्म को वो परिवर्तन कर लेते हैं? क्या हिंदुओं के नेताओं ने, क्या हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने कभी इस बिंदु पर विचार करने का प्रयास किया है? कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तित नहीं करना चाहेगा। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर गर्व होता है, नाज होता है। मुझे भी अपने हिंदू होने पर गौरव है, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म सनातन है जो वर्षों से चला आ रहा है। यदि मुझे कोई 100 करोड़ रुपया लेकर भी धर्म परिवर्तन करने के लिए कहेगा, मैं कभी नहीं करूंगा। और मैं समझता हूं कोई भी हिंदू जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, वो धर्म परिवर्तन का सोच ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदू की ऐसी मजबूरी तो नहीं जो हिंदू समाज उसकी उस मजबूरी को समझने की चेष्टा करने में नाकाम रहा है। गरीबी एक ऐसी चीज होती है, पेट की आग एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को, मैं ये तो नहीं कहूंगा, वो तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है जब किसी गरीब को अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपराध का सहारा लेना पड़ता है। चोरी करना भी एक अपराध है, पैसा लूटना भी एक अपराध है। लेकिन पेट को भरने के लिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 समय की रोटी नहीं मिल रही और उसको 2-3 लाख रुपए की सहायता एक समुदाय करेगा, तो वो क्या अपने बच्चों का पेट नहीं भरना चाहेगा? और यही सत्य है। आज जितने भी ये ट्राइबल बेल्ट थी,
अनुसूचित जातियां हैं जो मूल हिंदू संप्रदाय से एक बहुत दूर हैं। आज मैं कह रहा हूं मूल हिंदू संप्रदाय से दूर हैं, हिंदू ही हैं अनुसूचित जातियां। लेकिन अनुसूचित जातियों को हमारे देश के तथाकथित उच्च वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कितना स्वीकार करते हैं। यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे, यदि वो आर्थिक सहायता तो छोड़िए, उनको सामाजिक रूप से भी समानता का दर्जा नहीं देंगे, तो क्या वो ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करेंगे। बुरा जो देखत में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपने, मुंह से बुरा ना कोई। आप हिंदू धर्म की कमियों पर एक आत्मविश्लेषण करने की कोशिश कीजिए। 110 करोड़ हिंदू यदि किसी राष्ट्र में हैं, वहां मात्र मैं समझता हूं 5 करोड़ ईसाई किसी का धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। एक नया शब्द है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब मैं जो मानता हूं वो यह है, यदि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है, आप 110 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदू हैं और हिंदू धर्म बहुत प्रबल है। हिंदू धर्म में गीता और रामायण बचपन से पढ़ी और पढ़ाई जाती है। क्या कारण है आज हमारे हिंदू धर्म की बेटियां लव जिहाद में है। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर लेता है। मैं समझता हूं जितना मुस्लिम लड़का दोषी है, उतना ही हिंदू लड़की भी दोषी है, और उतना ही हिंदू संप्रदाय भी दोषी है, उतना ही उसका परिवार भी दोषी है। हम किस तरह का पालन पोषण कर रहे हैं? क्या हम अपने देश की एक हिंदू लड़की को यह संस्कार नहीं दे सकते कि आप हिंदू बनकर ही किसी हिंदू जीवन साथी को अपनाएंगे तो शायद वो हिंदुत्व को गर्व के नए शिखर पर ले जाएगा। हिंदुत्व को, मैं कह रहा हूं हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र को, भारत को आत्मविश्लेषण की जरूरत है। 110 करोड़ हिंदू सोया हुआ है। मैं कह रहा हूं 110 करोड़ हिंदू सोया हुआ है। केवल कुछ हिंदू ये जो नारे देकर एक संप्रदायों के बीच संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, इसको हिंदू धर्म कभी अनुमति नहीं देता है। मेरे हिंदू धर्म के नेताओं से, विश्व हिंदू परिषद वालों से विशेषकर मैं कह रहा हूं, ये जरा हमारे हिंदुओं को भी समझने की जरूरत है कि जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, जो हमारे भाजपा के नेता हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी पुत्रियों के विवाह किसी मुस्लिम संप्रदाय के लड़के से हुए हैं, और यदि वो हुए हैं तो फिर आप लव जिहाद की बात किस मुंह से कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के जो शीर्षस्थ कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो शीर्षस्थ कार्यकर्ता हैं, यदि वो अपनी पुत्रियों के विवाह को नहीं रोक सके तो आप किस मुंह से लव जिहाद को धिक्कारने की बात कर रहे हैं? अपने घर को सुधारिए, हिंदू को एक कीजिए, जात पात खत्म कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन किसी की ताकत नहीं होगी। मैं समझता हूं यदि उल्टा हो जाए, 121 करोड़ मुसलमान हों और 20 करोड़ हिंदू हों, तब भी कोई मुस्लिम हिंदू का धर्म परिवर्तित नहीं कर पाएगा। हिंदू धर्म बहुत गहरी जड़ों के साथ है, सनातन है, लेकिन गीता रामायण से हमने अपने बच्चों को दूर किया है। हम दूर हुए हैं केवल मजहबी नारे और राजनीतिक नारों से ही हम हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार।